अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज हमारे VFD प्रोग्रामिंग कोर्स का लेसन नंबर 2 है। इस लेसन में हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। लेसन 1 में हमने कीपैड एक्सप्लेन किया था। आज प्रैक्टिकल करके यूज करेंगे। इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली इन्वर्टर के पावर वायरिंग और बेसिक प्रोग्रामिंग करेंगे। अगर आपको VFD की पावर वायरिंग और बेसिक प्रोग्रामिंग और कीपैड का सही यूज आता है तो बेशक आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। दोस्तों हम सीखेंगे हाउ टू पावर ऑन VFD। दोस्तों VFD में जो RST के 3 टर्मिनल होते हैं, RST ये इनपुट 3 फेज इनपुट पावर के लिए होते हैं। यहाँ पे हम 3 फेज इनपुट पावर देंगे और जो UVW है इससे हम 3 फेज आउटपुट लेंगे, यानी इसके साथ मोटर को कनेक्ट करेंगे। ये जो है हमारा ये अर्थ है और ये जो प्लस और PB है ये एक्सटर्नल रजिस्टर के लिए इस्तेमाल होता है। ब्रेकिंग रजिस्टर जो एक्सटर्नल यूज होता है इसके दरमियान हम रजिस्टर लगाते हैं। एक टर्मिनल इसके प्लस पे लगाते हैं और दूसरा PB पे लगाते हैं जब हम ब्रेकिंग यूज करेंगे, तो आगे जाके इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे। ये माइनस जो टर्मिनल है ये DC बस की माइनस टर्मिनल है, इसको एक्स्ट्रा बाहर निकाला गया है। दूसरी बात ये कि एक तो हमारा 3 फेज इनपुट हो गया ये RST से, और दूसरी ये हम इसके ज़रिए से प्लस और माइनस के ज़रिए से हम सोलर सप्लाई दे सकते हैं। तो इसको हमें सोलर सप्लाई की जो है 660 तक हम इसको DC देंगे, तो इसके ज़रिए हम 3 फेज मोटर या सबमर्सिबल या ट्यूबवेल वगैरह की जो मोटर है वो यूज़ कर सकते हैं। तो और ये जो है ये इनपुट अर्थ है और ये आउटपुट अर्थ है। अभी हम इसको वायर करके टर्मिनल में इसकी इनपुट और आउटपुट लगा के आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमारी जो वायरिंग है ये हो गई है। RST पे हमने 3 फेज लाइन लगा दिया है और UVW को इस 3 फेज मोटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। दोस्तों हमारी जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के VFD को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों हमारा VFD ऑन हो गया है। हम मोटर को अब रन के ज़रिए से ऑन कर देते हैं। ठीक है, और इस स्टॉप के ज़रिए से इसको स्टॉप करते हैं। लेकिन कीपैड से 2 तरह की स्टॉप करते हैं हम। स्टॉप की जो मेथड है वो 2 तरह की है। एक को हम कहते हैं डीएक्सेलरेट टू स्टॉप और दूसरे को हम कहते हैं कॉज टू स्टॉप। इन दोनों में क्या फ़र्क है अभी आपको इसकी डिफरेंस दिखाते हैं। जब हम सिर्फ स्टॉप बटन दबाते हैं तो इन्वर्टर P105 टाइम सेटिंग के मुताबिक इन्वर्टर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज़ करता है। आइए देखते हैं कैसे। ये हमने स्टार्ट कर दिया इसको। तो जब हम सिर्फ इस बटन को प्रेस करेंगे तो इन्वर्टर जो P105 है उसकी टाइम के मुताबिक एक्सेलरेट करेगा, फ्रीक्वेंसी को डिक्लाइन करेगा। ये देखिए अब ये एकदम से बंद नहीं हो रहा, ये स्लो ऑफ हो रहा है। ये डी एक्सेलरेशन स्टॉप है। जब हम रन और प्लस स्टॉप को एक साथ दबाएंगे, प्रेस करेंगे, तो इन्वर्टर मोटर को कॉज टू स्टॉप करेगा, यानी इन्वर्टर इमीडिएटली इसकी आउटपुट को ब्लॉक कर देगा और मोटर अपनी मैकेनिकल इनर्शिया पर रुक जाएगा। अभी हम करके दिखाते हैं आपको। ये देखिए हम इसको एक साथ प्रेस करते हैं तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है देखो, ये इसकी फ्रीक्वेंसी बंद हो गई है, आउटपुट फ्रीक्वेंसी। दोस्तों जब हम रन और स्टॉप को एक साथ प्रेस करेंगे तो इन्वर्टर मोटर को कॉज टू स्टॉप करता है, यानी इन्वर्टर इमीडिएटली आउटपुट को ब्लॉक करता है और मोटर अपनी मैकेनिकल इनर्शिया पर रुक जाता है। जैसे अब ये 20 फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, जब हम सिंपल इसको करेंगे तो ये डी एक्सेलरेट होके बंद होगा, लेकिन हम अगर दोनों को एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आउटपुट को इमीडिएटली बंद कर देगा। देखो ये फ्रीक्वेंसी इसने डायरेक्ट 0 कर दिया और मोटर जो है खुद ब खुद रुक गया। डी एक्सेलरेशन टू स्टॉप ऐसे लोड पर यूज़ होता है जिसमें मैकेनिकल इनर्शिया स्टॉप टाइम जो होता है वो कांस्टेंट और मालूम होता है। मसलन वायर वाइंड मशीन और टेक्सटाइल मशीनरी, उसमें आपको पता होता है कि कितने टाइम में मोटर स्टॉप होता है, तो आप उसी की टाइम के मुताबिक डी एक्सेलरेशन टाइम सेट करते हो। जबकि कॉज टू स्टॉप वह इस्तेमाल होता है जहाँ पे टाइम लोड के मुताबिक वेरी करता है।
मसलन फ़ैन, पंप और कंप्रेसर वगैरह। चलो दोस्तों, अब प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। इस VFD में हमारा जो प्रोग्रामिंग है वो 3 लेवल पर मुश्तमिल है। नंबर 1 हमें ग्रुप्स में लेके जाता है। ये देखो, ये हमारे ग्रुप्स है। P0 ग्रुप बेसिक पैरामीटर है इसमें। P1 जो है स्टार्ट स्टॉप ग्रुप्स है, ठीक है। तो इस तरह मुख्तलिफ ग्रुप्स है इसमें, और इसके ज़रिए से हम इस ग्रुप्स को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करते हैं अभी। और जब हम इसको एंटर करते हैं तो ये हमें इस ग्रुप के ज़िली पैरामीटर्स में लेके जाता है। मसलन ये P01 है, ठीक है, ये हमारा दूसरा लेवल है। फिर जब हम इसको एंटर करते हैं तो ये P01 के एग्जैक्ट वैल्यू में हमें अंदर लेके जाएगा। मसलन P001 जो है अभी कीपैड मोड पे है तो ये 0 पे होगा, ठीक है, तो ये 0 है। अभी मैं आपको एक सिंपल प्रोग्रामिंग करके दिखाता हूँ। मसलन मेरा अभी VFD जो है ये कीपैड से रन है, ठीक है, ये यहाँ से रन होता है और यहाँ से स्टॉप होता है। अभी मैं चाहता हूँ कि मैं इस S1 स्विच के ज़रिए से इसको ऑन और ऑफ़ करूं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं जाऊंगा P001 में, ठीक है, ये मैं चला गया P001 में। ये सेकंड लेवल है प्रोग्रामिंग, और अभी एंटर हो गया तो P001 में चला गया, ठीक है। अब इसको एंटर करूंगा तो ये अभी देखिए ये 0 जो है ये कीपैड पे है। तो मैं इसको एक्सटर्नल टर्मिनल पे कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ, ठीक है, और प्रोग्रामिंग से वापस आ जाता हूँ, ठीक है। अभी मैं वापस आ गया प्रोग्रामिंग से। तो ये देखिए इसमें अभी ये LED भी ऑन हो गया है। इसका मतलब है ये अभी इन्वर्टर जो है रिमोट से कंट्रोल है, इसका जो रन है ये रिमोट से कंट्रोल है। ये S1 है हमारे पास, ये जो ब्लू ग्रीन वायर लगा हुआ है और ये जो रेड वायर लगा हुआ है ये कॉमन में लगा हुआ है। और यहाँ पे मैंने जो इनो स्विच दिखाया है ये इनो स्विच है, ठीक है, ये देखिए ये इनो स्विच है। तो जब मैं इसको कॉन्टेक्ट करूँगा तो मेरा मोटर रन हो गया, ठीक है, और जब मैं इसको ओपन करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक जो रन स्टॉप और स्टार्ट का प्रोग्राम। ये देखो अभी हमारा जो VFD है वो एक्सटर्नल टर्मिनल पे हमने प्रोग्राम कर दिया। अभी ये रन का बटन काम नहीं करेगा, ठीक है, यहाँ से ये ऑन होगा, इस स्विच से ये ऑन होगा, और जब ये ओपन हो जाएगा ये स्विच तो ये ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारा जो है हमने आपको प्रोग्रामिंग का छोटा सा एक रिव्यू दे दिया। दोस्तों अब हम इस क्विक जॉग जो बटन है इसको यूज़ करेंगे प्रैक्टिकली। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P703 में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम ये P7 ग्रुप में चला गया, ठीक है। अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा, ठीक है, तो एंटर करूंगा तो P7 अभी इसके 7 की जो ज़िली ग्रुप से वो आ गए, तो अभी मुझे 3 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अभी ये हम P703 पे आ गए तो एंटर करेंगे। अभी ये जो है हमारा 0 पे है। इसका काम क्या है, डिस्प्ले स्विचिंग करता है इसको, आपको कभी हर्ट्ज, एम्पेयर और वोल्टेज शो करता है। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखें अभी, ये देखो अभी वोल्ट पे आ गया, ठीक है। ये आपको डिस्प्ले स्विच कराता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अभी इसको मोटर को जॉग रन करूँ। जॉग रन वो रन होता है जिसमें आपको थोड़ा थोड़ा मोटर चलाना होता है। मसलन प्रिंटिंग प्रेस वगैरह में थोड़ी सी इंचिंग करनी पड़ती है, थोड़ा थोड़ा आगे करना होता है, जो एक ख़ास पोजीशन पे मोटर को लेके जाना होता है। तो अभी हम इसको 1 करेंगे जॉग पे लाने के लिए, ठीक है। P7 में आ गया मैं और एंटर कर दिया, P703 पे आ गया एंटर। तो अभी मुझे ये 1 पे करना है तो ये जॉग पे हो जाएगा। 1 कर दिया, एंटर कर दिया, ठीक है, और प्रोग्राम के ज़रिए मैं वापस आ गया। अभी मैं जॉग पे जाता हूँ, ठीक है। तो ये जॉग है, ठीक है। ये जॉग फ्रीक्वेंसी भी पैरामीटर से सेट होता है। अभी मैं छोड़ूंगा तो मोटर बंद हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इस तरह,
ये जॉगिंग है। इसकी एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन भी सेट होती है, ठीक है। तो वो मैं आगे जाके डिटेल से, वो जब हम उस ग्रुप में जाएंगे तो डिटेल से आपको समझाएंगे। तो ये हमारा जॉगिंग हो गया, ये हमारी जॉगिंग फ्रीक्वेंसी है। इसको कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ये जॉगिंग है। जब मैं प्रेस करता हूँ तो मोटर रन हो जाता है और जब ऑफ छोड़ देता हूँ तो ऑफ हो जाता है। थोड़ा थोड़ा इस तरह इंचिंग, ठीक है। अभी हम एसी जॉग बटन से मोटर की जो रोटेशन है उसको चेंज करेंगे। मोटर की रोटेशन जो है, एक तो मैकेनिकली, जो इलेक्ट्रिकली, यहाँ से अगर आप 2 वायर चेंज करते हो, ठीक है, UV W में से कोई भी चेंज करोगे तो मोटर की रोटेशन चेंज हो जाएगी। तो और अगर आपने कीपैड से करना हो तो अभी मैं इस P703 में जाता हूँ, इसकी रोटेशन चेंज करता हूँ। पहले इसको देखते हैं ये किस रोटेशन पे जाएगा। ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी कम करके मैं आपको शो कराता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये इस साइड पे घूम रहा है अभी मोटर। मैं अभी इसी क्विक बटन से इसकी रोटेशन चेंज करूँगा। तो मैं पहले P703 और इसको 2 पे सेलेक्ट करूँगा तो ये रिवर्स फॉरवर्ड में स्विचिंग करेगा और यहाँ पे ये जो इसकी LED है ये भी ऑन हो जाएगा। तो अभी मैं इसको 2 कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको रन करूँगा तो ये इस तरफ घूमेगा। जब मैं इसको प्रेस करूँगा जॉग वाले बटन को, ये देखो ये रिवर्स हो गया, अभी ये ऑन हो गया, अभी ये इस तरफ घूम रहा है। दोबारा मैं क्विक इसको करूँगा तो ये पहले ऑफ करेगा और इस तरफ जाएगा। फिर दोबारा मैं प्रेस करूँगा तो ये इस तरफ जाएगा। तो ये आपकी क्विक जो है फॉरवर्ड रिवर्स को, ठीक है। ये इसका दूसरा पैरामीटर हो गया। अभी तीसरे पे जाते हैं। तीसरा काम है कि मैंने फ़र्ज़ करो एक फ्रीक्वेंसी सेट की है 18 हर्ट्ज़ मैंने सेट की है। जब मैं इसको 3 पे करूँगा और इसको दबाऊँगा तो ये अपनी फैक्ट्री सेटिंग वाली जितनी 50 की है वो उस पे चला जाएगा। अभी जाते हैं इसको P703 पे और इसको 3 पे सेलेक्ट करते हैं। अब देखो मेरी जो फ्रीक्वेंसी है ये 18 है, ठीक है। और जब मैं इसको दबाऊंगा ये देखो ये 50 पे चला गया, ठीक है। तो ये क्लियर कर देता है, जितनी आपने सेटिंग यहाँ से की होती है ये इसको क्लियर कर देता है। तो ये था हमारा जॉग की प्रोग्रामिंग और सेटिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसके एक्सटर्नल जो टर्मिनल है उसको डिटेल से समझेंगे और इंशाल्लाह आपको अच्छा लगेगा ये प्रोग्राम। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ गई है तो इसको काइंडली लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।